हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको सोयाबीन की खेती के बारे में बताऊंगा। सोयाबीन की खेती के बारे में बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि सोयाबीन का उत्पादन घटता ही जा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और सोयाबीन के उत्पादन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि किसान भाई अपना उत्पादन अधिक से अधिक ला सके, ताकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट पा सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तमाम जानकारी दूंगा सोयाबीन के बारे में, और आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इस वीडियो के माध्यम से अधिक उत्पादन ले सकें। तो चलिए आपको मैं अपने वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। सोयाबीन खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है तथा जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, जो कि उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ। सोयाबीन की खेती के लिए मिट्टी पलट हल से एक जुताई करते हैं और कल्टीवेटर से 2 जुताइयाँ करते हैं और खेत को खुला छोड़ देते हैं ताकि उसमें सोइल बोर्न डिसीज़ के स्पोर नष्ट हो जाए और सोइल का अच्छी तरीके से सोलराइजेशन हो जाए ताकि उसमें पनप रहे कीट पतंगे भी नष्ट हो जाए। सोयाबीन के लिए बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ सफिशिएंट है तथा बीज का सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और किस्म की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः अहिल्या वन, अंकुर, अलंकार, ब्रग आदि किस्में हैं, बट मार्केट के अंदर हाइब्रिड वैरायटी काफ़ी अवेलेबल है ताकि किसान कोई सी भी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकता है। सोयाबीन की बीज बुआई से पहले उसे फंगीसाइड से ट्रीट करना ज़रूरी है, जिससे कि उसमें सीड बोर्न डिसीज़ हो तो वो नष्ट हो जाए। हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए कार्बनडाजिम या थायरम का 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से उपयोग करते हैं। फंगीसाइड से बीज ट्रीटमेंट करने के बाद बीज को फिर राइजोबियम कल्चर से हम ट्रीट करते हैं, जिसके लिए हम 600 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेते हैं। इसका मुख्य कार्य यह है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करता है ताकि हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगे। सोयाबीन की खेती के लिए स्पेसिंग प्लांट टू प्लांट 3 से 5 सेंटीमीटर और रो टू रो 30 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं, जो कि सफिशिएंट है। खेती के लिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें गोबर की खाद 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन आ सके, तथा इसके अलावा नाइट्रोजन 20% प्रति एकड़, फास्फोरस 80% प्रति एकड़ और पोटाश 40% प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको सल्फर का भी 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन ले सके। इसके साथ में हमें पीजीआर का भी स्प्रे करना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन हो सके। हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए सोयाबीन में हम एलाक्लोर 4 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं या पेंडामेथिलिन 3.3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं, और इसका स्प्रे करने के बाद 30 से 35 दिन के बाद में मैन्युअली बीडिंग करवा देते हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरीके से हो सके। सोयाबीन के प्रमुख कीटों में से सोयाबीन हेयर कैटरपिलर भी प्रमुख कीट है, जो कि पौधों की पत्तियों को खाकर उस नुकसान पहुंचाता है और ये इसकी क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी 0.6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से या ट्राइजोपास 40 सीसी 0.3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे कीट की, जो कि ये भी काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, एफिड। एफिड पत्तियों का रस चूसकर उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए हम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। कुनालफास 25 सीसी 0.05% या डाइमेथोड 30 सीसी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं। हम सोयाबीन के अगले कीट के बारे में बात करते हैं। सोयाबीन का पॉड बोरर, ये मुख्यतः फली को नुकसान पहुंचाता है और ये फली के अंदर छेद करके दाने को खा जाता है, जिससे कि किसान को काफ़ी हानि होती है और तथा उत्पादन में भी काफ़ी कमी आती है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी का घोल 500 ml पर एकड़ के हिसाब से या कुनालफास 25 सीसी को 400 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं, तथा इसके लिए हम दानेदार क्लोरोपाइरीफास का भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स, ये भी सोयाबीन का प्रमुख कीट में से एक कीट है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर उसको नुकसान पहुंचाता है,
जिसके नियंत्रण के लिए हम कुनाल्फास 25 cc या डाइमेथो 38 cc का 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं। और कभी सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होती है तो इसको 30 से 35 दिन के बाद में फिर से रिपीट करते हैं ताकि पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए। अब हम बात करेंगे सोयाबीन के प्रमुख रोग एवं उनके उपचार के बारे में। सोयाबीन का पहला रोग पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट है, जो कि पत्तियों के ऊपर इरेगुलर स्पॉट्स बना लेता है और पत्तियां असमय मुरझाकर गिर जाती है। सोयाबीन का दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज, जो कि ये आपको पत्तियों के ऊपर, स्टेम के ऊपर और फली के ऊपर नज़र आएगा, जो कि इरेगुलर स्पॉट्स बनाता है और काले काले धब्बे बना देता है। पत्ती धब्बा और एंथ्रेक्नोज रोग के लिए हम फर्स्टली तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम थायरम प्लस कार्बोडाजिम का 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से यूज़ करते हैं, तथा इसके बाद में स्प्रे हम मैनकोजेब या किसी भी कॉपर फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं और कार्बोडाजिम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। सोयाबीन का अगला रोग है बैक्टीरियोलाइड, जो कि नई पत्तियों के ऊपर नज़र आता है। पत्तियों के ऊपर इरेगुलर स्पॉट्स बना देता है और इसका दूसरा सिम्टम्स नज़र आता है पौधे के स्टेम के ऊपर, जो कि काले धब्बे छोड़ देता है। इसके उपचार के लिए हम फर्स्टली तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे। स्टेट्रोसाइक्लिन का 2.5 ग्राम प्रति 10 केजी सीड के हिसाब से उपचार करते हैं। खड़ी फसल के लिए हम किसी भी कॉपर फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए स्टेट्रोसाइक्लिन 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। अब हम सोयाबीन के अगले रोग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। सोयाबीन का येलो मोजेक। इसका मुख्य सिम्टम्स ये है कि पत्तियां पीली पड़ जाती है और आपस में सिकुड़ जाती है। इसको फैलाने वाला जो कारक होता है वो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम मिथाइल डाइमेटोन 800 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। अब हम सोयाबीन के नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं, जो कि चारकोल रोट है, जो कि पौधों के स्टेम के ऊपर नज़र आता है। इसके प्रभाव से पौधे का जो स्टेम है वो फट जाता है तथा उसमें से काला पदार्थ निकल के आता है, पाउडर के समान। इसके उपचार के लिए हम फर्स्टली सीड ट्रीटमेंट करते हैं, कार्बोडाजिम या थायरम 2 ग्राम पर केजी आप। इसके अलावा हम पॉट ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, जो कि कार्बोडाजिम 1 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। सोयाबीन का उत्पादन 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ आ सकता है। कभी किसान कल्चर प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करे तो, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण और डिसीज नियंत्रण, ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए कभी वो खेती करता है सोयाबीन की, तो अच्छा खासा मुनाफा पा सकता है और 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकता है।